अनंतनाग वेस्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी हमारे साथ मौजूद है और देख सकते हैं आपकी चेहरा खिला हुआ है। हालांकि अभी जो राउंड्स है वो बाकी है, वोटों की गिनती जो है वो जारी है, लेकिन इस बीच ये काउंटिंग हॉल में आ गए हैं। काउंटिंग सेंटर जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ अनंतनाग में कायम है, वहाँ पर ये आए हैं। मजीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप लगातार सुबह से लीड कर रहे हैं अनंतनाग वेस्ट से, तो क्या समझते हैं आप, क्या उम्मीद है? मुझे पहले से ही अल्लाह पे भरोसा था और उन अनंतनाग वेस्ट के लोगों पे भरोसा था जिन्होंने मुझे अपने जो फीडबैक्स थे वो दिए थे। तो मैं उसी के बलबूते पर मैंने उसका भी 50% कर लिया था कि जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था उसको मैंने किया था कि चलो अगर पूरा नहीं मानेंगे तो कम से कम 50% मिलेगा। आई थिंक कि वो मैंने क्रॉस कर लिया, वो 50% जो है वो क्रॉस कर लिया। और मुझे उन लोगों पे भरोसा था, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं नया था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। मेरे 95% कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 10 गांव मेरे अपने थे जो होम शालिब को जिनके लिए मैंने काम किया, जिनको मैंने रिप्रेजेंट किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अनंतनाग के लोगों का, जो अनंतनाग वेस्ट के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और अब मेरी अपील यही है कि वो पुरअमन तौर ये सेलिब्रेट करे, कोई पटाखा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि इन चीज़ों से किसी का दिल हर्ट हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। कल तक जो था तो था, वो गया और आगे हमें बढ़ना है। डेवलपमेंट तभी होगी जब हम पुरअमन तौर से रहेंगे और इकट्ठे रहेंगे। बहरहाल ये एक सीख भी होती है। तो ये बताइए, अब आपने भरोसे की बात की, क्या ये भरोसा लोगों ने एनसी पर जताया कि निजी अब्दुल मजीद लारमी पे जताया? नहीं, सबसे पहले मैं तो अपनी पार्टी को देता हूँ कि पहले तो पार्टी का ही होता है, पार्टी के बाद चेहरा भी होता है। सबसे पहले तो पार्टी, उसके बाद चेहरा, कौन चेहरा है, किस चेहरे को हम चुनना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने पार्टी को चुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना। लोगों को आज पता चला कि यहाँ के अगर कोई पार्टी है जो यहाँ पे हमें सब कुछ वापस दे सकते हैं, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि पहले मेरी पार्टी को उन्होंने भरोसा किया, उसके बाद मेरे चेहरे पर उन्होंने वो। तो इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि नरमी बरते हुए हैं, नरमी चेहरों पर दिखती है, चाहे कोई लीड में है चाहे ट्रायल में है। क्या हम समझे कि इन 10 वर्षों ने काफ़ी सियासतदानों को सिखाया है कुछ? बिल्कुल सिखाया कि हमने सीख लिया कि जो हाल दफ्तरों में होता था, चाहे डीसी ऑफिस था, चाहे एलजी ऑफिस था, कोई भी ऑफिस जहाँ पे भी हम देखते थे तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। ये मतलब देखना चाहिए हमें कि लोगों को भी पता चला और हम खुद भी जानते हैं किस तरीके से वहाँ पे ह्यूमिलेट होते थे हम, डीसी ऑफिस में हो